बीते दिन महाराष्ट्र और गुजरात में आए तूफान ने काफी नुकसान पहुंचाया है। समुद्र के किनारे बसे ये मच्छीमार व्यवसायी इस तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बता दें, उस तूफान में इनकी कई नावें टूट गई। यह उस समय का नजारा है जब यहाँ पर तूफान आया था। आप देख सकते हैं तूफान में इनकी बोटें किस तरीके से लहरों के ऊपर टकरा रही हैं। बस यही वजह है कि जिसके वजह से इनकी बोट तहस नहस हो गई। पिछले कई दिनों से तूफान के बाद से यह व्यवसायी मच्छी पकड़ने नहीं गए क्योंकि इनके पास बोट नहीं है। इन चीजों को लेके यहाँ पर आज बीजेपी के नेता आशीष शेलार, आमदार मनीषा चौधरी, बीजेपी के नेता सुनील कोली, नगर सेविका योगिता सुनील कोली के साथ कई बीजेपी के नेताओं ने यहां पर दौरा किया और मच्छी मार व्यवसायियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार से कराने का प्रस्ताव रखा है। आइए देखते हैं इस विषय पे उपस्थित बीजेपी के नेता आशीष शेलार और मनीषा चौधरी ने क्या कहा। निर्णय जो है वो इमीडिएटली करने पड़ेंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से इसके निवेदन को देने की आवश्यकता है। सबकी तकलीफ एक ही है कि जिस बोट का नुकसान हुआ है, नेट का नुकसान हुआ है, जो सूखी मच्छी थी मछली उसका भी नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है इमीडिएटली कैश में मदद करने की आवश्यकता है। ये बात को लेकर परसों माननीय मुख्यमंत्री या माननीय मंत्री जी से हम मिलेंगे, केंद्र को रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जिसमें केंद्र के कानून में बदलाव लाने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से पूरे मुंबई का रिपोर्ट हमने इकट्ठा किया, पालघर से लेकर खुलाबागत तक। मैं और मनीषा थे, हम दोनों साथ में गए, सब सोसाइटी के लोगों से निवेदन लिया है, उसका रिप्रेजेंटेशन हम सरकार को करेंगे। ये जो साइक्लोन आया है, इस साइक्लोन में वो जीआर कुछ भी दे नहीं सकेगा, इसीलिए जीआर बदलना चाहिए। और जो अभी जीआर के हिसाब से जहाँ 40-50 लाख की बोट है, वहाँ अगर 15,000 रुपया लोगों को देंगे तो ये काम में नहीं आने वाले हैं। तो ये जीआर चेंज करना चाहिए। और केंद्र सरकार से भी हम लोग, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नील क्रांति योजना लाई है, इस नील क्रांति योजना में इस हमारे बोट धारक को जल्दी से जल्दी कैसी राहत मिलेगी, इसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। जो पंचनामे हो रहे, वो पंचनामे खाली बोट टूटी है उसके हो रहे, उनके जो जाले हैं, नेट है, नेट का नुकसान हुआ है। जहाँ सूखी मच्छी वो लोग सुखाते थे वो पूरे दांडे गए हैं। ऐसे छोटे छोटे जिसका हर एक का पंचनामा होना चाहिए और गरीब से गरीब आदमी को इसका न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग 3 दिन का प्रवास का पूरा हम लोग अहवाल बनाएंगे, राज्य सरकार को देंगे और केंद्र सरकार से भी मदद लाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नावों की दुर्दशा हो गई है इस तूफान के कारण। इन सारी चीजों के ऊपर यहाँ के नेताओं ने पहल की और लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी जल्द से जल्द मदद की जाएगी। वहीं यहाँ पर उपस्थित बीजेपी के नेता सुनील कोली ने कहा, यहाँ पर इस तूफान से मच्छी मार व्यवसायियों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वो जल्द से जल्द सरकार से कोशिश करेंगे उनकी नाव उन्हें जल्द मिल जाए ताकि उनका व्यवसाय फिर से पटरी पर आ जाए। ये जो तूफान जो आया पिछले हफ्ते, उसने पूरे महाराष्ट्र के जितने भी कोस्टल जोन के हमारे मछुआरे समाज के लोग हैं, हमारे जो केली के बागायतदार हैं, हमारे किसान हैं, सबको नेस्त नाबूद कर दिया। और ख़ास करके ये हमारा 2 दिन से दौरा चल रहा है। जिस दिन तूफ़ान आया उसके तुरंत 2 दिन बाद हमारे आदरणीय खासदार गोपाल शेट्टी जी ने मढ़ का दौरा किया और दौरा करने के बाद तुरंत उनको रेशन की राहत भी पहुंचा दी 300 लोगों के लिए। उसके बाद हमने पालघर से लेके पूरा कुलाबा तक मनीषा ताई चौधरी और हमारे आदरणीय माजी मंत्री और आमदार आशीष शेलार जी के नेतृत्व में वहाँ का भी दौरा किया। और हमारे खास करके मछुआरे समाज का जो नुकसान हुआ है वो इतना ज़बरदस्त नुकसान हुआ है कि जो हमारी बोट टूटी है, उनकी नाव जो टूटी है वो कोई दुरुस्त करने लायक नहीं रही है। और इससे अभी तक पूरा मढ़ का ही खाली देखेंगे तो 70 से 80 बोट का नुकसान हुआ है। हम लोग आज ससुंडाग गए थे, वहाँ कम से कम 30-40 बोट 55 बोट का नुकसान हुआ है। माहिम में हुआ है, वर्ली में हुआ है, वर्सावा में हुआ है, हर जगह नुकसान हुआ है। तो हमारा जो मच्छीमार समाज है उसके लिए काफ़ी ये
दयनीय अवस्था हुई है उससे पूरा वो नेस्त नाबूद हो चुका है। और हमारी सरकार से गुजारिश रहेगी कि उनको अच्छा सा पैकेज दिया जाए। इससे हमारा मच्छीमार समाज जो पिछले 2 साल से ये पूरा कोरोना के काल में उनके धंधे ख़त्म हो गए, उसके बाद जो पिछले साल का अगर आप इतिहास देखेंगे तो 3-4 तूफान आके गए, लेकिन सरकार के पास से जो हमें उचित मदद की राहत की आवश्यकता थी वो नहीं मिली और इस बार सरकार से मिलनी चाहिए, ऐसे हम गुजारिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसा ही आपको कहा कि तूफ़ान के तुरंत दूसरे दिन हमारे आदरणीय खासदार गोपाल शेट्टी जी ने वहाँ विज़िट की और तुरंत सेकंड डे उनको जो राहत थी रेशन की वो राहत पहुँचाई है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरा हमारा प्रयत्न है। और आज देखेंगे कोकण में सरकारी मदद कुछ नहीं पहुँची, न सरकार का ऐलान हुआ, लेकिन कल हमारे कई ट्रक जिनके पतरे उड़ गए, ब्लैंकेट, ताड़पत्री, जो खेती के लिए औजार लगते हैं वो उसके सब हमारे कल से ट्रक रवाना हो रहे हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इसके लिए मैदान में उतरा है। जो आपत्तिग्रस्त हुआ है ये तूफान में उनको पूरी तरह राहत देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उनको आर्थिक रूप से भी सहायता करने के लिए हमारी मीटिंग हुई है। और उनको भी सरकारी मदद जब पहुँचे लेकिन उसको राहत मिलनी चाहिए। जैसा आपने इंश्योरेंस की बात की, हमारा कोली समाज बहुत गरीब रहता है। एक अगर बोट की कीमत है 35 लाख कीमत है तो भी इंश्योरेंस और बीमा खाली 1 लाख रुपए का निकाला जाता है। और ऐसे में आज जो नुकसान हुआ है 35 लाख के बोट का लगभग 25 लाख 22 लाख हफ्ता फेर चुके हैं और आज वो बोट अब देखेंगे जगह पे नहीं है क्योंकि टुकड़े हो गए। तो ऐसे में सरकार ने केंद्र शासन के साथ, केंद्र शासन तो करेगी लेकिन राज्य सरकार ने इसमें विशेष ध्यान देके उनका पंचनामा करके जो भी है उनको उचित राहत देने की ज़रूरत है।